लेकिन अगर उसको सिर्फ पैशन है तो उसको लेट हिम प्ले, उसका प्रोफेशन कोई दूसरा है तो प्रोफेशन में उसको गाइड करे जी। इस तरह से हर बच्चे के अपने कुछ पैशन होता है जी। प्रोफेशन उसको पता नहीं होता है जब तक वो आ ना जाए प्रोफेशन। हाँ। बिल्कुल आपने सही कहा सर। एक और सवाल मैं यहाँ पर बच्चे के रिलेटेड आपको पूछूंगा, स्टूडेंट्स के रिलेटेड, बच्चे अपने काबिलियत को कैसे पहचाने और फ्यूचर में उन्हें क्या बनना है या उन्हें क्या चीज़ सेलेक्ट करना है अभी प्रेजेंट में। अच्छा, ये रिलेटेड ही क्वेश्चन है। इसमें देखिए जनरली एवरी चाइल्ड हैज़ सम स्किल्स। हर बच्चे में कुछ ना कुछ सलाहियतें होती है, जैसे कि एनिमल्स में भी कुछ सलाहियतें होती है। जैसे कि फिश स्विम कर सकता है बट द मॉन्की कांट स्विम, मॉन्की के पास वो एबिलिटी नहीं है, ठीक है। उसी तरह से आपको अपने स्ट्रेंथ पे बच्चे को काम करने देना चाहिए। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी अल्लाह हैज़ गिवन इन दिस वर्ल्ड, इसी के वजह से हम मुख्तलिफ डिफरेंट जो शोबे हैं, प्रोफेशनल जो डिफरेंट शोबों में हम अपने आप को लेकर जाते हैं। कोई फोटोग्राफर है, कोई क्रिकेटर है, कोई सिंगर है, अलग अलग हम अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से हम लोग सेलेक्ट करते हैं। अब कुछ लोगों के अंदर जिस तरह की पर्सनैलिटी है, हमको उसकी पर्सनैलिटी को मैच करते हुए उसको वो प्रोफेशन के तरफ लेकर जाना है। जैसे मेयर ब्रिग्स की एक बुक है, वेरी फेमस बुक मेयर ब्रिग्स, आप अपने बच्चों के स्टूडेंट्स के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, हाउ टू नो, हाउ टू एनालाइज अवर पर्सनैलिटी। अगर आप गूगल करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज आर देयर। कोई एक्सट्रोवर्ट है, कोई इंट्रोवर्ट है, कोई अच्छे से बात कर सकता है लेकिन कोई बात नहीं कर सकता है, लेकिन वो साइंटिफिकली वेल डेवलप्ड है, थॉट प्रोसेसिंग उसका बहुत स्ट्रांग है। जैसे कि आइंस्टाइन हो गया, बैठकर कोई अकेलेपन में उसने कई सारे चीज़ें ईजाद कर दिए, तो उसको ज़रूरत नहीं है स्पीकिंग स्किल्स की, उसको एक्सट्रोवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। तो इंट्रोवर्ट हो गए, एक्सट्रोवर्ट हो गए, इस तरह के डिफरेंट कैटेगरीज है। तो उसको जब हम समझेंगे, पढ़ेंगे, आज सारे चीज़ें मार्केट में आउट है। द ओनली थिंग इज़ दैट वी शुड नो व्हाट, वेयर इज़ व्हाट वी शुड नो, कहाँ पर क्या चीज़ है उसको हमको समझना है। समझ के अगर हम काम करेंगे, अपने आप को स्टडी करेंगे, थोड़ा सा रिसर्च बेस करेंगे, तो डेफिनेटली हम हमारे फ्यूचर को सही तरह से गाइड कर सकते हैं। जी। इसी चीज़ में आपको मैं एक बात और जोड़ के पूछना चाहूँगा, जैसे कि कुछ पेरेंट्स आपके पास विजिट होते होंगे, कई जगह पे आपने जैसे कि वर्क किया, एज ए प्रिंसिपल भी आपने किया है, अभी भी आप कर रहे हैं, तो कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि वो बच्चों को आधे एजुकेशन में से ही, जैसे कि भाई ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन शायद उनसे कुछ उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर वो अपने बच्चे से तंग आ गए, तब वो ये चीज़ कहते हैं सामने से आके कि सर मेरे बच्चे के अंदर वो काबिलियत ही नहीं है कि आगे का एजुकेशन कंप्लीट कर सके, इसलिए मैं इसे भी यहाँ से निकाल देना चाह रहा हूँ, या फिर मैं इसे एजुकेशन ही नहीं देना चाह रहा आगे का, मैं इसे कुछ और तरफ ले जाऊँगा। तो इस पर क्या कहेंगे? मतलब ये डिफरेंट लेवल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप बच्चे को ग्रेजुएशन, इंटर लेवल पे या एबो द ग्रेजुएशन अगर आप ये कर रहे हो, देन डिफरेंट मैटर, क्योंकि स्कूल लाइफ तक तो बच्चा टोटली विल कंट्रोल द पेरेंट्स, कॉलेज तक भी बच्चा पेरेंट के ही कंट्रोल में रहता है। तो यहाँ पर पेरेंट्स को अगर लग रहा है कि भाई ये बच्चा ये स्ट्रीम के लिए, या जो हम पर्टिकुलर एजुकेशन दे रहे हैं, जैसे कि किसी ने नीट में बच्चे को एडमिट करा दिया, एडमिशन दिला दिया उसको, और उनको लग रहा है कि इसके पास वो सलाहियत नहीं है और उसको वहाँ से निकालना चाह रहे हैं, तो वेल एंड गुड, क्योंकि जहाँ पर अगर बच्चे का दिल ना लगे और उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट ना हो, मे बी वो मजबूरी के तौर पर पेरेंट्स के प्रेशराइज से करेगा, लेकिन वो उसकी खुशी भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर खुशी भी होना है, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स की भी बात को बच्चों को सुनना चाहिए, बिकॉज क्योंकि एज डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। जो एज होती है बच्चे की, इट्स नॉट ए डिसाइडिंग फैक्टर। तो बच्चे को पता ही नहीं होता है कि उसको क्या करना है लाइफ में। तो अलग अलग केसेस में यहाँ पर इट्स अप टू द केस स्टडी। हम पर्टिकुलरली कोई एक जवाब इसके ऊपर अगर हम दे दें तो डेफिनेटली पीपल कैन टेक इट इन ए रॉन्ग वे। तो केस स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई अगर बच्चा हमारे सामने बैठ कर है, जब हम उसको स्टडी करेंगे, उसकी पर्सनैलिटी को फाइंड आउट करेंगे, वो क्या चाह रहा है, उससे बातचीत करेंगे, तो डेफिनेटली वी कैन गिव ए सजेशन। ओवरऑल जो है आपका क्वेश्चन है, एग्जैक्ट वन पॉइंट पे हम इसको आंसर नहीं कर सकते, एनालाइज करके रिसर्च बेस्ड करके हम उसको आंसर दे सकते हैं एज पर द डिफरेंट कैटेगरी। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। चलिए इसके साथ मेरा एक और सवाल, पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग स्टूडेंट्स को कहाँ से कहाँ तक ले जाती है? मगर जैसे कुछ स्टूडेंट्स की थिंकिंग ऐसी होती है कि हर चीज़ को देखकर वो सिर्फ पॉजिटिव फील करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ नेगेटिव फील करते हैं।
तो उन्हें ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी कहाँ से कहाँ तक ले जाती है? पॉजिटिव थॉट्स, आई थिंक थॉट्स आएंगे सबको, जी। एवरी चाइल्ड विल गेट द थॉट्स,